हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मंगल सिंह जी हैं, और इसके अलावा हमारे मोहित भाई हैं, और ये हमारा छोटा है। क्या नाम है अभी तेरा? कार्तिक। कार्तिक। अभी तो लक्की बता रहा था तू। कार्तिक शर्मा। लक्की नहीं है तेरा नाम? लकी निकनेम है। अच्छा ठीक है। तो भैया लक्की उर्फ कार्तिक है, ठीक है। इंदौर से आया है ये लड़का हमारे पास, और साथ में हमारे पास बैठे हैं ईशू, ठीक है। तो आज हम हमारे स्पेशल गेस्ट के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो जिन्होंने आप लोगों ने देखा होगा कि रियल लाइफ हीरो कौन होते हैं। बहुत से लोग दिखा देते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ये किया है वो किया है। ये हमारे आज रियल लाइफ हीरो हम आपको दिखा रहे हैं। जीरो से हीरो तक का सफर इन्होंने बहुत मेहनत से, अपने हाथों से मेहनत की है। ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी कर चुके हैं। तो ये इससे हम बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर के हाथ ये वही है। मजदूर के हाथ है कातिया, है ना, 2.5 किलो का हाथ। तो इनके वही सेम हाथ हैं। हमने देखी है इनकी पावर भी। हमारे फुटबॉल प्लेयर रहे हैं ये। मैं इनके साथ फुटबॉल खेलता रहा हूं। 50+ लगभग 55 की एज है इनकी, और इस उम्र में भी हमारे साथ, हम लोगों के साथ में फुटबॉल खेलते हैं। यंगस्टर बच्चों को भी काटने नहीं देते हैं फुटबॉल। तो आप देख सकते हैं इस उम्र में भी ये जज्बा है, और बहुत मेहनत करके ऊपर तक आए हैं। आज एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन आप इन्हें कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का भी इनका बिजनेस है, प्लस इनका टाइल्स की, मार्बल्स की शॉप है, और बहुत से इधर उधर काम भी चलते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं से इंट्रोडक्शन करेंगे कि सर ने क्या क्या अपनी लाइफ में किया और कैसे किया। जी सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे को यहाँ पे बुलाया। जी आपका और धन्यवाद है सर। हमारे को इतना बड़ा मौका मिला कि आपके स्टूडियो में हम आए और अपने जीवन के बारे में बताएं। तो जैसे आपने कहा कि मेहनत, कोई भी मेहनत करता है तो उसका रंग तो भगवान देता ही है उसको। होता है थोड़ी कम मेहनत करने वाले को कम मिलता है, ज़्यादा मेहनत करने वाले को ज़्यादा मिलता है। भगवान सभी को देता है। तो बात मेहनत में आई है। जैसे हम बचपन से ही थोड़ा देखा लोगों को कि लोग ऐसे रहते हैं और हम कैसे रह रहे हैं, उसमें फ़र्क थोड़ा लगा हमारे को। तो उसके लिए मेहनत अपने आप ही चलती गई, आगे होती गई इसमें। जी आप अपने बिजनेस के बारे में सर हमें कुछ बताएंगे? मतलब आजकल आप क्या कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा पता लगे। सर बिजनेस में तो मैंने बहुत लेट कदम रखा है, लेकिन मानते हो जैसे स्कूल की एक लाइफ थी मेरी। तो मैं 8वीं कक्षा में, मतलब पढ़ाई पे ही नहीं गया, स्कूल में ही नहीं गया। 7वीं कक्षा में थे तो पैदल जाना होता था हमारे को। तो सड़कें होती नहीं थी, धान लगा होता था खेतों में से, उसके निकल के हम पहुंचते थे। तो जाते ही पीटी मास्टर खड़े होते थे गेट पे ही, आ जाओ भाई लेट हो गए हो। 7 बजे स्कूल लगता था। हमारे एक 1.25 घंटे के लगभग रास्ता था जहाँ से घर से निकलते थे। 6 बजे भी निकलते थे तो 7:15 तो हो ही जाते थे। तो रास्ते में धान की खेती, उसमें से गुजरना, कहीं नहर आनी, उसको पार करना, तो बहुत मुश्किल था। तो हमने वो ही मारपीट की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। हमें टीचर्स भाई बहुत मारा करते थे उस टाइम पर, और सर उनका एग्जाम्पल है कि मारपीट की वजह से पढ़ाई भी, देखो पढ़ाई भी ड्रॉप करनी पड़ी। उसके बावजूद मेहनत, मतलब ये नहीं है कि कई बार हमें लगता है कि जो डिग्रियां लेके बैठे हैं और वही कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने जीती जागती शख्सियत है आपके सामने, जो बिना पढ़ाई के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई अच्छी चीज नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार इंसान के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, माहौल ऐसा होता है कि पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करना पड़ता है। ये सिर्फ ये रीजन नहीं है कि टीचर्स पीटते थे, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। साधन नहीं थे स्कूल में जाने के लिए, बिल्कुल भी साधन नहीं थे। 1-1.5 घंटा इंसान, बच्चे, छोटे बच्चे पैदल चल के जाते। आज के टाइम में बस बच्चों के पास में आप देखिए कि एसी बसें हैं, उसके अंदर जाते हैं, और हम लोग उस टाइम पर 5-5, 10-10 किलोमीटर भी पैदल चल के स्कूल में जाया करते थे। जी सर, हमने सुना है सर आप मैजिशियन भी हैं, मैजिक भी करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैजिक, मैजिक हमने शौक से सीखा था जी। और जो मन के अंदर की भावनाएं थी वो थी कि हम मैजिक से बहुत ऊंचे जाएंगे, और गए भी हैं। शौक के लिए सीखा गया। धीरे धीरे सर्कल बना। मैजिक ने मेरा अच्छा सर्कल बनाया। मैजिक मतलब जब हम स्कूल में थे तो 7वीं कक्षा में ही थे, तो हमारे स्कूल में कोई म्यूजिशियन आए मैजिक करने के लिए। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी बैठे साथ में, तो मैजिक हो रहा था। जब म्यूजिशियन ने कोई मैजिक किया तो हमने पकड़ लिया, वो भी ऐसे कर रहे हो आप। तो हम बच्चे थे, प्रिंसिपल ने हमारे को थोड़ा सा डांटा
डांटने के बाद मैजिक खत्म हो गया, उन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया। हम तो डरते जा ही नहीं रहे थे, भी करेगा क्या ये। तो बाद में उन्होंने बुलाया, लड़के आए 2 और बुलाने के लिए, हम साथ गए। तो उन्होंने कहा बैठ जा, चेयर पे बैठ जा। हम कांप रहे थे, भाई चेयर पे कैसे बैठे प्रिंसिपल के सामने। नहीं तो बैठ बैठ। हम बैठ गए जी। कहता तूने कहाँ देखा ऐसा मैजिक, तूने कैसे पकड़ा। मैं कहा जी ये डरते डरते हम बोले, मैं कहा जी ये तो सिंपल सा था, ऐसे ऐसे किया इन्होंने और हो गया। तो उसी टाइम म्यूजिशियन भी बैठे थे, वो कहते सिंपल नहीं है भाई ये मैजिक, तो मुश्किल है बहुत, लेकिन तूने पकड़ा कैसे, तेरे को पता है, पहले तूने देखा है या तुम्हारे को घर में काम करता है ऐसा कोई मैजिक वगैरह का। मैंने कहा जी नहीं। कहता तुम कौन से परिवार से हो। मैंने कहा जी मैंने रामगढ़िया परिवार से हूँ, लकड़ी का लोहे का काम करते हैं छोटा मोटा और गुजारा करते हैं। तो उन्होंने मेरी पीठ पे थपथपाया, कहते वाह मजा आ गया, तू कर लेगा ऐसा आइटम, बना देगा। मैंने कहा जी बना दूंगा। मेरे को उन्होंने 3 दिन की छुट्टी दे दी स्कूल से। प्रिंसिपल ने कहता तू इस आइटम को तैयार कर। तो लकड़ी का लोहे का कारोबार था, मैंने 1 दिन में तैयार कर दी। दिल में होता है ना, प्रिंसिपल ने बोला हुआ है और अच्छा करना है, तो वो 1 दिन में तैयार करके मैं अगले दिन स्कूल उसको ले गया। तो उनको करके दिखाया, वो खुश हो गए। कहते यार तेरे को पढ़ाई से जरूरी तो ये चीज़ है, कहते तू बहुत अच्छा जादूगर बन सकता है। तो मैंने कहा जी छोड़ो, क्या पता है इन चीज़ों में। कहते नहीं तेरे को जादूगर बनाएंगे। उसी दिन से प्रिंसिपल ने मेरे को एक हिसाब से आशीर्वाद दे दिया। मैं कभी कहाँ कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी यहाँ, जिससे भी जादू की आइटम होनी मैंने जाना, देखना कैसे करते हैं। दिल में ये था कि ये जंत्र होता है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, क्या होता है। कोई बोलता है कि काला इल्म होता है, ये होता है, वो उस टाइम बचपना था, बस उसी तरह के सीखते गए हम, बस आगे बढ़ते गए और अच्छे जादू के स्टेज पे पहुंचे जी हम। जी जरूर। तो हम आपको इनके कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाएंगे अब कुछ ही देर में। तो आपके सामने मैजिक ट्रिक्स जो हैं वो प्रस्तुत हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हमारे साथ हैं मंगल सर हैं। आपने बहुत से देश के अंदर जादूगर देखे होंगे जो चीजों को उड़ाते हैं, हवा में घुमाते हैं। तो आज हम भी आपको कुछ ऐसा करने वाले हैं। रियल जादूगर है हमारे पास, बिना किसी आइटम के, बिना किसी ऐसे धोखे के हम सब दर्शक साथ में बैठे हैं और आपको वो चीज रियल में दिखाने वाले हैं। और ये सच में जादू है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसा है। तो इंडिया, हरियाणा, सिरसा के अंदर हमारे साथ हैं मंगल सर हैं जो जादूगर हैं। हेलो सर, सत श्री अकाल सर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो सर आप हमें आज जादू की एक आइटम दिखाने वाले हैं, असलियत में वो रियल ही होगा मुझे लगता है। तो जादू तो जैसे जंतर मंत्र और तीनों चीजों को मिलाकर, जंतर मंत्र और तंत्र, तो ब्लैक जादू बनता है जी। तो इसमें हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत लगती है, प्रैक्टिस चाहिए, फिर ही जादू होता है। जी सर। तो मैंने सुना है कि आप चश्मे को भी हवा में उड़ा सकते हैं, हिला सकते नॉर्मली हैं। बात है, ये उड़ जाते हैं, कोई भी चश्मा तो लाओ तो उड़ जाएगा। मेरा चश्मा है, आप इसे भी कर सकते हैं सर? ऐसे पहले तो सबसे इसमें जान डालनी पड़ेगी। इसमें जान नहीं है, जान के बगैर कोई नहीं उड़ता संसार में। जब मर जाता है तो कोई उसको फीलिंग नहीं आती किसी चीज की, ठीक है सर। तो इसमें पहले जान डालेंगे हम। अब लगा के देखो, इसमें थोड़े जान आई है, पहले से वजन आ गया कि नहीं आया, ये बताओ जी। पहले से हैवी हो गया होगा ये। फीलिंग तो, हाँ बिल्कुल फीलिंग तो हो रही है, लेकिन जब आप हिलाएंगे तभी समझ आएगा कि सच में जान आई है कि नहीं। चलो कोशिश करते हैं, अभी जान आएगी पूरी तो अपने आप भागेगा, जान आने के बाद तो आदमी निकलता ही है। अब पूरी जान डालते हैं इसमें। 1 थोड़ी थोड़ी आ गई है, इधर भी आ गई है, दोनों साइड से आ रही है, फुल जान आ रही है इसमें। ये आपने कहाँ से खरीदा था चश्मा? लोकल शॉप से खरीदा। अगर उनको पता लग गया ना इस चश्मे के बारे में कि ये चश्मा उड़ने वाला है तो वापस ले जाएंगे आपसे। मैं डबल रेट में बेचने वाला हूँ इसे। हाँ बेच सकते हो आप लोग, जितना कहोगे उतने में बेच सकते हैं आप। देखो जान आ गई है इसमें हल्की सी। 1 2 3 चल शंभू, चल चल चल, लगाओ लगाओ लगाओ। वाह 1 2 वाह, क्या बात है। नॉर्मल चश्मा है यार, ये नाचा कैसे? इसमें कुछ था भी नहीं। कोई हाथ में मैग्नेट लेके, और इतने ऊपर से देखो इनके हाथ भी बिल्कुल बेयर हैंड है। और अगर मैग्नेट की बात की जाए, इसको मैग्नेट लगती नहीं है, मैंने इसको चेक किया है, ये मैग्नेट वाला चश्मा नहीं है। कोई का जो दूसरा लाओ, मेटल है, कोई और दूसरा प्लास्टिक का चश्मा भी उड़ा सकते हैं। खुराना जी को ये हमारे प्रथम खुराना है, दोस्त हैं।
इनका चश्मा 100% प्लास्टिक से बना हुआ। आप ये चीज देख सकते हैं, ये स्ट्रैप है 100% प्लास्टिक का है, कुछ भी मेटल का नहीं है। तो इसमें भी जान डालनी पड़ेगी, मरा तो ये भी पड़ा है। ये तो ऐसे जैसे किसी गाड़ी के नीचे आया सब। इसमें जल्दी जान आ जाती है, जितना प्लास्टिक का होता है ना उसमें उतनी जल्दी जान आती है, पता आपको। अच्छा, तो मेरा चश्मा कर सकते हो? हाँ हाँ, लोहे का हो ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4। ए खुराना, ओए खुराना, ओए खुराना, अरे खुराना तू कहाँ जा रहा है? खुराने के पास क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे खुराना जी? अनफॉरगेटेबल। क्या बात है जी, खुराना जी भी मान गए जी। ये आपका देखो हवा में चश्मा उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी आप लोगों ने चश्मे की ट्रिक देखी होगी जो कि बहुत ही लाजवाब थी। तो अब हमने सुना है कि जादूगर अपने हाथों से पैसे भी बना देते हैं। घर बैठे बैठे अमीर होने की नई टेक्निक आई है। तो मैं चाहूंगा कि मंगल सिंह जी हमें भी ये जादू दिखाए, किस तरीके से ये अपने हाथों से नोट निकालेंगे, जो भी इनकी ट्रिक है। अब हम देखेंगे कि जो ये ट्रिक दिखाएंगे। चलिए जी सर। मंजीत भाई साहब। हाँ जी सर, आपको आग लगानी आती है? हाँ जी, बिल्कुल लगानी आती है। अपने ही घर में या लोगों के? जहां लगवाओ वहां लगा देंगे। चलो फिर कागज को लगा दो। इसलिए छोटा कागज लिया है, बहुत बड़ा चाहिए था, थोड़ा सा इधर हो जाइए। इससे कंप्यूटर से छपाई होगी ना इसकी। अब आग और लगाओ, आपको पूरी नहीं लगानी आती। लो जी, आपके लिए तैयार है। चलो भाई। ये गंदगी नीचे थोड़ी बहुत गिरेगी। पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। 1 2 3 4। कुछ आवाज आए तो बता देना है। 1 2 3। म्यूजिक नहीं चल रहा ना यहाँ पे, इसलिए आवाज आएगी हल्की फुल्की। 1 2 3। हाँ, निकल गया। अब निकल गया बाहर। देखते रहना मेरे हाथों की ओर, ठीक है? क्या बात है, 500 का नोट आ रहा है भाई, 500 का नोट आ रहा है। खुराना अच्छी तरह नहीं देख रहा ना, पता नहीं क्या बात है। खुराना खुराना लोगों की बाजू हटा रहा है। क्या देख लिया? देखो, आग का टुकड़ा क्या करता है? कभी तो जल के तबाह कर देता है और कभी पैसे भी बना देता है। आप जाके घर में मत ऐसे कर लेना कि चाकी का टुकड़ा जलाए और पैसे बन जाएं। 1 2 3 4। ले छोटू पकड़, चेक करो इसको असली है या नकली। इधर देखो मेरी साइड, मैं हेरा फेरी कर लूंगा। 1 2 3 4। रोड़ दिया। एक और आ गया। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग घर में खड़े हैं, 2 सेकंड में 1000 रुपए कमा लिए हम लोगों ने। ये देखो, असली 500 का नोट है। देख सकते हैं आप और लोग। ये इंदौर से आया हुआ है बेटा, ये बहुत खुश है हमारे मैजिक से, है ना? आप बहुत ज्यादा खुश हो। वेरी गुड, वेरी चैनल गुड। को सब्सक्राइब कैमरे में, कैमरे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत जी ज्यादा अच्छा चैनल है। और इसी तरह हम सारा दिन नोट बनाते रहेंगे, आप देखते थक जाओगे, लेकिन नोट खत्म नहीं होंगे कभी भी। चलो फैक्ट्री लगाने ये लो अपन और नोट। पकड़ो। पूरी रात दिन मेहनत करते रहो, ऐसे 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 ऐसे। दो घर हो में गए। चादर डाल लेना आप भी, पकड़ेगा। ऐसे है और ऐसे करना। नोट बन गया, देखो फिर बन गया एक। What an magic! सच में सच में मजा आ रहा है ना मजा आ रहा है। देखने में? दोस्तों, एक और 500 का नोट आ चुका है, 1500। 2 मिस्त्रियों की दिहाड़ी मिल चुकी है हमें यहाँ पे। मंजीत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। हाँ, पैसे 1000 मिल गए तेरे को। 90% मेरे हैं इसमें से। अभी इतने 95। हाँ हाँ हाँ, अभी जरूर इतने लीजिए। में पेट तो नहीं भरेगा। क्या भर जाएगा? भर जाएगा, भर जाएगा। इतने भाई? इतना मोटा तू यार। इसको ज्यादा चाहिए डाइट। ये लो और ले और बटा। ओ गिर रहे तेरे से पहले। ये
अरे वो नीचे गिर गया, तेरे से संभले के नहीं, खुराना ले गया। कुराना नोट लेगा 500 का। ये ले और पकड़। ये तो गलत 1 2 3 ये ले पकड़ ले। देखा ही नहीं अब तक। अरे इधर देख, 1 2 3 घर में चादर ऐसे लगा लेना, ऐसे ऐसे कर देना वो बस। चादर नोट बना रही है। एक चादर ले आना घर से हाँ जी, सुबह इंदौर से, हाँ जी, तो फिर ऐसे करते रहना घर में जाके। हाँ जी। ऐसी अलमारी भी होनी चाहिए, है ना? एक और आ गया। एक और आ गया। है अलमारी या नहीं घर हाँ में? जी, हाँ जी। कितनी बड़ी अलमारी है? बहुत ज्यादा बड़ी अलमारी है। उसमें तो पैसे भी ज्यादा चाहिए भाई। लालची। तो कैसी लगी आपको आइटम? बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी है। कैमरे में देख के बोल। बहुत ज्यादा अच्छी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कुछ देखना चाहते हो आप लोग, या इसको टुकड़े टुकड़े कर दो हम नोट के? हाँ जरूर करिए। हाँ, जरूर क्यों करिए, से घर से सरकारी नोट निकले है हुए ये। हैं। नोट के टुकड़े करना इल्लीगल है, पता है तुझे? हाँ ये इसको ले, जेल करवानी है हमें। ये लड़का सरकारी नोट जला रहा है। लक्ष्मी का नाम कर रहा है। ये एक और निकाल दे खुराना के नाम पे अभी। कह रहे हो लक्ष्मी का नाम कर रहा है। ये देख लो, लक्ष्मी का अनादर। भाई खुराना भाई की दुकान है भाई, स्पेयर पार्ट्स की सिरसा में। ये लक्ष्मी का अनादर नहीं करते। यस, हाँ बिल्कुल नहीं करते। बहुत ये बढ़िया। गांधी जी हमारे महाराज जी हैं, देश के सबसे ऊंचे महान। ये देखो भाई, ऐसी रात बीत जाएगी पैसे नहीं खत्म होंगे। 1 2 3 गो। अब तो सुबह के कितने बज गए सर, पैसे तो खत्म होते हैं। कितने हो गए भाई? मैं तो जा रहा हूं। एक 500 का खुराना ले गया। एक किसने चोरी कर लिया? 4 खुराने 5 को 2500 की दिहाड़ी है भाई। 500 के बदले इसको 5000 देना पड़ेगा जो चोरी करेगा इसके। 5000 देना पड़ेगा खुराने तेरे को। देख सट्टा लगा रहा है क्या मेरे पास? वर्ल्ड का नंबर 1 जो आ रही है। ये 5 देखो, नोट बैठे बिठाए 500 मैजिक के। एक ट्रिक होता है, ठीक है? उसी के हिसाब से हम मेहनत करते हैं और मैजिक तैयार करते हैं। ये था दोस्तों असली मैजिक, आप लोगों ने देखा हो। मंगल सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो मैजिशियंस होते हैं ये अपनी ही आइटम से, अपने ही सामान से जादू करते हैं, या हमारे जैसे लोगों के सामान से भी जादू कर सकते हैं? वो कुछ देखना पड़ता है सामान के बारे में। मैजिक तो हो ही जाता है, देखो, है ना? हाँ जी। वो मैजिक किस चीज का है? जो अपने ही सामान से हो। बिल्कुल दूसरे सही बात सामान है। से जिसको मैजिक करना नहीं आता वो मजा नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। जब मैजिशियन नहीं है तो वो किसी भी सामान से जादू कर सकता है। जी जी जी। तो मैं बचपन से जैसे कार्ड्स के बहुत जादू देखता था, ठीक है। ठीक है, ताश के। ठीक है ठीक है। तो आप उससे कर सकते हो? हमारे हाँ, स्टूडियो में बिल्कुल, पड़ी है फिलहाल एक। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। रुको एक बार निकाल लूं इसमें। ये लीजिए हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स है, एक डेक पड़ा है इनका। तो अभी मंगल सर जो है हमें इन कार्ड से मैजिक करके दिखाएंगे। कौन तो से कार्ड ले आए आप? मंजीत भाई आप एक बार थोड़ा सा कैमरा निकाल के यहाँ पर दिखाइए लाइव। चलो ये भी कार्ड शफल कर रहे हैं। कार्ड भी आपने बढ़िया बनाए हुए हैं जी। कार्ड खेलते हो क्या आप मैजिक? हाँ कभी कभी खेल लेते हैं। जादू करते हो आप? हाँ यार दोस्त आते हैं तो थोड़ा बहुत बैठ के खेल लेते हैं हम भी, टाइम पास। प्लेइंग कार्ड को चेक कर लो, वही है कि और कोई है? ये मैजिक की है ये। कैमरा में 1 मिनट ये इसमें तो जोकर भी लगा हुआ है, नहीं है? बिल्कुल जोकर, हाँ बिल्कुल, अभी महीना की हुआ है, 2-3 बार ही खेले हैं बस। ठीक है ठीक है। हाँ जी तभी थोड़ी थोड़ी घिसी हुई है दोस्तों, ना? आप कार्ड्स देख सकते हैं। ये देख लो, ये पूरी हमारे पास ताश की गिट्टी है जो इन्होंने लॉकर से निकाली है। ये लगभग प्लेइंग कार्ड आपका लगभग पूरा ही है, पत्ते हैं लगभग। हाँ जी। तो इसमें से आप चॉइस से पत्ते मांगो, कोई से मांग लो कार्ड, 5-4 कोई भी मांग सकता है पब्लिक में से, इधर उधर कोई भी मेरी तरफ से एक हुक्म का इक्का निकाल दीजिए। हुक्म का इक्का इसमें कहाँ चला गया? देख रहे हैं हम, ये ये रहा हुक्म का हाँ जी, इक्का है, और तो नहीं है इसमें कोई भी। तो सर एक हुक्म का इक्का तो आ गया, और क्या करना चाहते और हैं? अभी कार्तिक बताएगा। कार्तिक बता। किंग, किंग। किंग कौन सा बेटा? जो अवेलेबल हो। अवेलेबल तो बहुत से ताश में 5 का 3-4 निकाल दो, चलो इसका डायमंड का निकाल दो। चलो डायमंड किसको बोलते हैं? डायमंड हीरे का, ईंट का। वही निकालेंगे ना, वही तो कह रहे हैं। ये रहा। हाँ जी। और बताओ जी। और खुराना जी आप बताओ, खड़े होके बताओ। एक पान निकाल दो। देखिए पान की ये पान की बेगी दोस्तों देख सकते हैं और आप देख कार्ड्स सकते हैं में। इसमें है या नहीं है।
इसमें पान की बेगी नहीं है और नहीं है? नहीं है जी। 3 पत्ते तो हो गए, एक हाँ पत्ता जी। और मांगो, कोई सा एक- मांग लो जी। अंकल जी आप बता दीजिए। इन 52 पत्तों से कोई मांग सकते कोई मांग लो, कोई भी कोई भी है तो 52 पत्ते पूरे पूरे मांग लो। गिन लेंगे ना होगा तो और कोई मांग लेना। मेरे को ये दहला पान का दीजिए। दल्ला पान का, दल्ला पान का, पान दल्ला की पान दस्सी। का आ गया। आ गया जी। अब और देख लो, इसमें कोई और तो नहीं है दल्ला पान का? कहीं हाँ, और चेक कर लीजिए डबल एक डबल बारी। हमने ठोक रखा कैमरा है ऊपर ही बिल्कुल बिल्कुल चेक हो रहा है जी साथ के साथ। ये देखो, हिला तो नहीं है। अब ये है 4 पत्ते, देखो, एक बेगी पान और ईंट का बादशाह और हुक्म का यक्का, ये 4 पत्ते हैं हमारे पास। ठीक है जी, अपने अपने तुम इसको सोच लो भी किसके पास कौन सा पत्ता चाहिए, ठीक है। किसको चाहिए, जो भी पत्ता चाहिए, जिसका भी पत्ता है वो अपना याद रखना। ठीक है सर? तो क्या करेंगे, हम इस पत्तों को मिक्स करेंगे इसी के अंदर। आप करोगे, कोई और करेगा? आप ही ये कर लीजिए ये 4 या पत्ते मैं हैं, करूं? जैसे ठीक ये है। चारों पत्ते हैं आपके, हाँ जी। ये ऊपर ही पड़े हाँ हैं। जी। इसको एक एक करके डाल दो इसके अंदर, ये लो। अलग अलग डाल दो, हाँ, हाँ, हाँ। इकट्ठे ना हो सारे। समझ गया जी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अलग अलग करके इसमें ये कार्ड्स डाल रहा हूँ। और इसकी तराश भी मैं करूँ? हाँ, कर सकते हो आप। ठीक है। जाओ, मेरे को दे देना। आपने आपने ये पत्ते इस के अंदर डाल दिए। हाँ जी। अब मैं कितनी बार तराशूं इसको, ये बताओ। 3 बार। 3 बार मतलब जैसे एक, क्यों खुराना जी, कोई तराज हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, 2, हाँ। अब 2 बार तराश दिया 2 इन्होंने। बार तराश दिया, अब मैंने डाली तीसरी बार। ठीक है सर? तो तीसरी बार तराशने के बाद वो पत्ते कहां से निकालूं मैं? 1 2 3, ये रखी ताश। ठीक है सर? ठीक है जी। अब बाय मैजिक पावर 1 2 3 4, आप निकालो ऊपर से पत्ता, एक आदमी, कोई सा निकाल। एक पत्ता, तो सभी को दिखाओ। यही मांगी थी बेगी। आपने, मांगी थी। खुराने ने बेगी ही मांगी थी और दोस्तों चलो। बेगी ही निकली पान की। चलो दूसरा बंदा निकालो भाई, कार्तिक। कोई निकाल लो। ओ कम का दिखा इक्का, कैमरे में। सभी को दिखाओ बेटा, कम का इक्का भी आ गया। दिखाओ, नीचे रखो और उठाओ। 1 2 3 4, ये डायमंड वाला बादशाह, 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 बादशाह। और भी उठाओ। और अंकल जी आपका भी था एक पत्ता। हो, वाह। ये दला पान का आ गया भाई दोस्तों आप साहब। लोग देख सकते हैं ये मंगल सर ने आपका, अभी आपकी ताश का कार्ड है, आपके पास है। हमने तो निकालने की कोशिश की, वो निकल गए। जी हाँ बिल्कुल रुमाल है मेरे पास। इस जगह पे भी शाओ रुमाल। रुमाल। देखिए आइटम बहुत अच्छी है, रुमाल भी शाओ इस पे। इस आइटम में क्या करने वाले हैं आप? हम आपको एक सिक्के की आइटम दिखाएंगे, आपको भी अच्छी लगेगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी आइटम, और बहुत ही मेहनत से तैयार की हुई आइटम है ये देखो, मेरे पास कुछ क्वीन है। ठीक है जी। जो कि हमारे जमाने के हैं, हाथ बिल्कुल खाली है। खाली है, देख लो। ठीक है जी। मंजी सर, हाँ जी, ये हमारे टाइम का 1 रुपया। बिल्कुल। ठीक है सर, इसको पकड़ा हमने हाथ में, और ये आज के युग का 1 रुपया। खड़े होकर देख सकते हो, किसी को खड़े हो शक जो तो बच्चों, देख लो ढंग से। ठीक है, हाँ जी, इसको हमने डाला हाँ जी, हाथ में। कितने हो गए हमारे हाथ में? 2 रुपए। और ये 50 पैसे हमारे टाइम के। 50। हाँ हाँ जी, ठीक है, आप तो कम ही जानते हो इन चीजों को। हमारे को तो 50 पैसे मिला नहीं करते थे घर में से। ठीक है ना? ये हमारे हाथ में कितने हो गए टोटल? 2.5। 2.5 मेरे हाथ में, तेरे नहीं, हमारे बोला मैंने। और एक ये हमारा ओल्ड मॉडल, आप शायद देखा है कि नहीं इसको? नहीं देखा। नहीं देखा है? दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। देखो अच्छी तरह देखो, कैमरे के सामने देखो, ये 1 रुपया है। एक हाँ, पुराने जमाने का। पुराने जमाने का। हाँ, चलो आपको कोई डाउट हो, आपने नहीं देखा, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। मेरे हाथ में कितने हैं? 2.5 रुपए। इस हाथ में लेके आऊंगा, अपने कान खोल लेना, आंखें बंद कर लेना, कभी भी नहीं दिखाई देंगे आपको, कभी भी। ये देखो, आवाज ही नहीं आई। नहीं है। हाँ तो कान तो खोले नहीं ना आपने। अब देखो, आई ना? हाँ आई ना, थोड़ी सी आई। आई।
ये देखो फुर्ती, देखो मेरे हाथ में, आवाज नहीं आने देता मैं, और मैं ऐसे करता जाऊंगा। ये देख, और 1 2 तो लास्ट में करूंगा ना, 1 2 3 तो गायब हो जाएंगे। वाह, मेरे पास बहुत एक ही रुपया मेरे पास। बहुत बढ़िया सर। चलो जी ठीक है। अंकल जी, मैंने सुना है कि आप मेरा चश्मा भी उतार सकते हो जादू से। हाँ बेटा, उतर जाएगा। उतारने की भावना, वो कौन सा काम है दुनिया में जो नहीं होता। हाँ जी जरूर। जरूर ना, दिल में होना चाहिए, इसके लिए चश्मा उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज के मुताबिक तुम्हारे को चश्मा बहुत बड़ा लगा हुआ है। 13। हाँ, बहुत बड़ा चश्मा दिख रहा है सामने से, उतर जाएगा ये। इसका करेंगे जुगाड़ अपन। जी। सबसे पहले तो मंगल सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। और सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपके जैसे इंसान से मिलना बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आपकी ये स्ट्रगल वाली लाइफ रही है, तो आपके साथ काफ़ी किस्से हुए होंगे, मज़ेदार भी हुए होंगे, कुछ खतरनाक भी हुए होंगे। मैं थोड़े बहुत उनमें से कोई एक आधा आप अगर हमें बताना चाहो तो मैं जानना चाहूँगा। खतरनाक किस्से तो चलो सारी दुनिया में हर किसी के साथ भी कभी हो जाते हैं। जी, कोई बिल्कुल। समझता उसको खतरनाक, कोई नहीं समझता, बस बिल्कुल बात ये है। हाँ जी, किसी की कैपेसिटी बहुत बड़े खतरनाक को भी छोटी सी लगती है, हाँ जी। तो किसी को छोटा सा रोग लग जाता है, वो कहता है बहुत बड़ा लग गया। माइंड सेट की बात होगी। माइंड सेट हाँ की जी, बात हाँ जी। होती है। किस्से तो बहुत हुए हैं, अब कौन सा सुनाए आपको, इतना तो टाइम ही नहीं होगा। किस्सों के तो ट्रालियां भरी पड़ी है हमारे पास, इतने लंबे किस्से हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सबसे ज्यादा याद हो, जो आपको लगता हो कि भाई ये बताना चाहिए आज मेरे को वीडियो पे। ठीक है। मैं बताता हूँ आपको मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती। अच्छा जी, गलती बताइए। जो मेरी उम्र होगी उस टाइम कोई लगभग मान के चलो कि 32 साल के करीब की, 32 ईयर। और मेरे पास मारुति गाड़ी थी, ठीक है जी। तो मैं एलनाबाद की साइड पे जा रहा था। अच्छा जी। तो जैसे टर्न आता ना, कोई हल्का सा मोड़, धीरे हाँ से, जी, घुमावदार मोड़। हल्का ही था, कोई ज्यादा नहीं था। ठीक है। तो मैंने कैंटर से गाड़ी आगे निकाल रहा था, अच्छा, ओवरटेक कर रहे हो। ओवरटेक कर रहा था कैंटर को। ठीक है। और वो बड़ी गलती क्या थी कि मैं एक मोड़ पे कर रहा था, मोड़ पे कर रहे थे। पता नहीं होता ना, बिल्कुल। मोड़ पे कर रहा था मैं ओवरटेक। आगे से ट्राला आया, ओ तेरी, टैंकर तेल वाला। ओ तेरी। वो अगर मैं ब्रेक लगाता तो भी ट्राला ऊपर चढ़ता, फिर तो ना लगाता तो आमने सामने लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां ना, आप देखा होगा सिरसा में, एलनाबाद एरिया, हाँ जी। वहां मतलब क्या बोलते हैं, रेता टिब्बे, वाले टिब्बे होते हैं वो। मिट्टी के टिब्बे। हाँ, वो सामने टिब्बा था उसके बिल्कुल मोड़ के। ठीक है जी। जैसे ही मोड़ था, सामने बहुत ऊंचा टिब्बा था। हाँ जी। तो इतना जल्दी दिमाग काम किया कि तो टिब्बे पे चढ़ा दे। मैंने जैसे ही गाड़ी टिब्बे की ओर मोड़ दी, ट्रक आगे निकल गया। मतलब इंचियों के हिसाब से गायब था उस टाइम, मतलब इंचियों बिल्कुल के एक हिसाब सेकंड से। का फर्क। मेरे साथ 3 4 मेरे दोस्त थे, 2 रिश्तेदार भी थे। हाँ जी। तो हमने मतलब प्रेस हो जाना था उस टाइम अगर दिमाग ना काम करता तो। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। जैसे ही मैंने टिब्बे पे चढ़ी ना गाड़ी, हाँ वो जी। ट्रक आगे निकल गया। ठीक है। दिल इतना बड़ा था कि मैंने वहां से बैक गियर लगाया, हाथों तो हाथ। टिब्बे से पीछे आगे गाड़ी। अच्छा। तो इतने में लोगों की भीड़ जमा हो गई, अभी धूल उड़ रही थी, मैंने आगे का गियर लगाया और चल बसा उसी टाइम। उसी टाइम। मैंने तो सोचा भी लोग गाड़ी निकालेंगे, मेरे को भी हाँ जी। गलती है ना, पिटेंगे। हाँ जी। तो हुआ क्या, वो लोग ढूंढ रहे थे भाई यहाँ पे मारुति गाड़ी चढ़ी है, वो टिब्बे पे देख रहे थे। अच्छा। भी यहाँ गाड़ी ऊपर ढूंढ रहे हैं, चढ़ी है, वो गाड़ी गाड़ी चली ढूंढ गई। रहे थे। ये सबसे मेरा वो है, मतलब एक हादसा। बिल्कुल एक बस हिसाब से, मैजिक ट्रिक से भी ऊपर मतलब थी वो तो। एक हिसाब से आपके साथ आपके साथियों की जिम्मेवारी हाँ भी है बिल्कुल, ना? वही तो बराबर। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये ट्रैफिक का काम बहुत खतरनाक होता है। हाँ। आगे से आप लोगों को भी सबको मैसेज है कि ये थोड़ा संभल के चलाए गाड़ी। तो मंजीत भाई, तो ये थे जी हमारे मंगल सिंह जी, जिनके बारे में हम लोग काफ़ी सुनते थे। आज हमने इनके साथ थोड़ा मैजिक ट्रिक्स वगैरह भी की, और बहुत अच्छा लगा हमें इनके साथ बैठ के वीडियो बनाने का। तो मंगल सिंह जी अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हम सब के लिए, और आगे भी ये सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस दिखाते रहेंगे, हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।